तो कुछ चंद बुढ़े बेरोजगारों का वोट मिल सकता है तेजस्वी यादव को, जिनके गाल में हल्दी लगने का उम्मीद टूट चुका था। तेजस्वी यादव जी दुविधा में, गुड़ खा करके गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। एक तरफ तो वो ए टू जेड की बात करते हैं, पर बूढ़ा बाल साफ करो से कैसे छुटकारा पाइएगा तेजस्वी जी? जहां तक मैंने इस चुनाव को रीड किया है, तेजस्वी यादव का क्रेज तो है, उसमें कहीं कोई दुरा नहीं है, पर उतना ही है जितने में तेजस्वी यादव सिर्फ पास हो जाए। और शायद इस बात की पूर्ण रूप से खबर उनको भी है, तभी तो तेजस्वी यादव एक बार अपनी पार्टी या गठबंधन का मैनिफेस्टो लाते हैं, फिर भी उनका मन नहीं मानता है, लगता है कुछ कसर रह गई है, तो तेजस्वी का प्रण लाते हैं। ठहरिए, इसके बाद भी लगता है उनको कि कुछ कसर रह गई है, तो चुनाव प्रचार पहले चरण का थमने के बाद फेसबुक लाइव आते हैं सामने और फिल्मी स्टाइल में ये डायलॉग मारते हैं, तेजस्वी जो कहता है वो करता है, और साथ ही साथ सहनी जी को भी दूसरे विंडो पर भेज देते हैं रोने के लिए। अब इतने में भी जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो तैयार हो जाइए 14 नवंबर के बाद वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाने के लिए, क्योंकि कुछ बचा नहीं रह जाएगा कहने को 14 नवंबर के बाद। हमारे तेजस्वी जी को समझ में आ गया, आप लोग भी समझ जाइए। माई का भी पूर्ण आशीर्वाद नहीं मिलेगा तेजस्वी को इस बार, क्योंकि माई वाला भी भाई का आंसू देख चुका है। और हाँ, जहां तक ए टू जेड की बात है, तो कुछ चंद बुढ़े बेरोजगारों का वोट मिल सकता है तेजस्वी यादव को, जिनके गाल में हल्दी लगने का उम्मीद टूट चुका था और गुम रोग के शिकार हो गया। अंततः एक उम्मीद की किरण दिख रही है उन बुढ़े बेरोजगारों को तेजस्वी यादव में। उनको ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव आएंगे और उनको खैरात में नौकरी और छोकरी ला करके दे देंगे। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बस गाल में हल्दी लगने से मतलब है, चाहे बिहार में बाढ़ हो या बाहर हो।